सोचिए 1891 में ऐसे परिवार में जन्मा एक बच्चा जिसे अछूत कहा जाता था, उसने न सिर्फ अपनी तकदीर बदल दी बल्कि इस देश का संविधान लिखा, सामाजिक न्याय की नींव रखी और करोड़ों लोगों को गरिमा का एहसास कराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं बने, एक आंदोलन बन गए। उन्होंने शिक्षा, अर्थशास्त्र और कानून तीनों में डॉक्टरेट हासिल की और देश के पहले कानून मंत्री बनकर उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसने उन्हें नीचा रखने की साजिश रची थी। लेकिन आज क्या उनकी लड़ाई खत्म हो गई है? हकीकत है कि नहीं। भारत अभी भी उस दृष्टि की ओर बढ़ रहा है जिसे उन्होंने दिखाया था, एक ऐसी दृष्टि जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित थी। लेकिन उनका दर्शन कि कानून इंसान को अच्छा बनाए तभी विधान सफल होगा, आज भी हमारे सामने खड़ा है। आधुनिक भारत में जहां व्यक्ति के अधिकार जाति और जनगणना से ऊपर हैं, वहां अंबेडकर की गहरी सोच अभी भी प्रासंगिक है। उन्होंने न केवल दलितों के लिए आरक्षण की नींव रखी, बल्कि महिलाओं के अधिकार, मिलने जुलने की आज़ादी, उद्योग, व्यक्तिगत स्वायत्तता और लोकतंत्र को भी संविधान में शामिल किया। यही कारण है कि आज बाबा साहेब अंबेडकर को सिर्फ एक दलित नेता नहीं बल्कि आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। लेकिन समस्या यह है कि उनकी विरासत अब राजनीति और दिखावे में खोती जा रही है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उनके नाम का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनकी मूल सोच के साथ चल रहे हैं? उन्होंने कहा था, संविधान अच्छा तभी होगा जब उसे सही लोग लागू करेंगे और समाज अच्छा होगा। आज जब सामाजिक असमानता, जाति, धर्म और शोषण फिर से बढ़ रहे हैं, तब हमें यह याद रखना होगा कि बाबा साहेब अंबेडकर का आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं बल्कि निर्माण था। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को चापलूसी और अंधी परंपराओं से निकालकर पूछा था कि क्या आप इंसान हैं या सिर्फ जाति? आज अगर हम विकास के नाम पर दिखावा कर रहे हैं, जहां कुछ करोड़पति बढ़ रहे हैं और 80% यानी 90% समाज पीछे छूट रहा है, तो हम डॉक्टर अंबेडकर की विरासत से मुंह मोड़ रहे हैं। हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर किसान अपनी फसल से खुश हो, हर नागरिक को न्याय मिले, यही उनके सपनों की दिशा थी। अपने हिंदुस्तान को वह दिशा देने का समय आ गया है जहां विरासत की बात नहीं हो बल्कि क्रांति हो। यह वक्त है जब उनके विचारों को सिर्फ याद न किया जाए बल्कि उन्हें जिया जाए।